एक तो ये बताइएगा कि गर्दनें और रस्सों का जो मामला है उसका इशारा किस तरफ है, और दूसरा उनकी जुबान सख्त है। इमरान खान साहब तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि मुझे बड़ा शदीद सदमा पहुंचा, मैं दुख में हूं इस फैसले के आने के बाद। नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, जुबान इतनी सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, 3 मार्शल लॉ को तो अपना 4 मार्शल लॉ को सही करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और चौथा मार्शल है जो याहिया खान का जो था उसको बाद में जो है उसके खिलाफ फैसला दिया। मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो फैसला सुन के मैं अदालत से निकल रहा था, SM जफर साहब मिले तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कौन सा फैसला, ये अच्छा कैसे हो गया? ये उस वक्त फैसला करते ना जब याहिया खान सारी खराबी कर रहा था और मुल्क टूट रहा था। तो ये क्या उन जजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ज़ाहिर है नहीं की जाएगी। और अदालतों के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई आप उनकी नीयत पर शुबा कर ही नहीं सकते, और बहुत से लोग हैं। अच्छा, उन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मार्शल लॉ का साथ देते रहे, सारे गैर आईनी थे। जाहिर है अब सब कहते हैं गैर आईनी है। यानी नवाज शरीफ साहब तो गोद में पले उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की और फौज की, उन्होंने वजीर बनाया, उन्होंने वजीर आला बनाया, उन्होंने वजीर आजम बनाया, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है। और कितने सियासतदान हैं, भुट्टो साहब जो हैं वो 8 साल तक अयूब खान के मिनिस्टर थे, 8 साल तक, कोई एक आध दिन की बात नहीं है, 58 से 66 तक। सही। वो जाके ताशकंद मुआहदे की आके उन्होंने कौमी असम्बली में वकालत की थी। और उस सियासतदानों की तो कोई तादाद आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कितनी होगी, हज़ारों में नहीं होगी, निचली सतह तक होगी, शायद लाखों में पहुंच जाए। तो आप उनके लिए उनको फांसियाँ देंगे, उनके लिए रस्से तैयार करेंगे? ये कभी दुनिया में हुआ है या हो सकता है? देखिए, सियासत के बारे में कहा जाता है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। दूसरी बात यह, आप तारीख से नहीं लड़ सकते। आप माजी का अगर हिसाब किताब करना शुरू करेंगे, 75 साल का, कब्रें खोदेंगे, लोगों की लाशें लटकाएंगे अपना फांसियों पर, ये तो नहीं हो सकता। बहुत माजी के सब हुक्मरानों ने गलती आइंदा के लिए किया जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आइंदा का मैं आपको बड़ा सादा नुस्खा बताता हूँ। परसों तरसों इलेक्शन है, उसमें धांधली न करें तो बिल्कुल तलखी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी जीत जाए, बेशक नून लीग जीत जाए, छोटा मोटा जोड़ तोड़ जो है उसको तो शायद वो माफ़ कर दें, लेकिन अगर फायरिंग करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, जिसका अंदेशा है, उनके पोलिंग एजेंटों को ख़रीदेंगे जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या हो रहा है, और मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। हम तो उन्हें दोहराते नहीं हैं, एक वजह में पहले ही बहुत तलखी है और बढ़ जाएगी। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, और तलखी बढ़ाते जा रहे हैं। और इनको श्रीलंका नज़र नहीं आ रहा कि भाई लोगों को, यह भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी ये कई कौमों ने कर्जे लिए, ये किसी कौम ने 22 प्रोग्राम तो नहीं लिए, और इन शरात पे तो बिल्कुल ही नहीं लिए जिन शरात पे आप ले रहे हैं इस वक्त। सही। और बिल्कुल ही आपने सरेंडर ही कर दिया और कह दिया हम आपके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। उधर चीन मौजूद है, रूस मौजूद है, और बहुत से मुल्क मौजूद हैं जो आप अपने उसको 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट मिल गई ईरान को, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती जी? आप कोई शूदर हैं? आप 22 करोड़ का मुल्क है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ रिटारिक है, और इससे सिर्फ तलखी बढ़ेगी। और ये एक की बात नहीं है, सबका यही हाल है। इक़्तिदार की भूख में लोग दीवाने हो जाते हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं सोचे समझे बगैर। ये तो इस मुल्क में कोई अदालत हो तो इसके अक्सर लीडर जो हैं वो तकरीर ही ना कर सकें, उन पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। ये आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? ठीक, मुसीबत यह है कि हमारा तो अदालती निज़ाम ही जो है वो 130वें नंबर पर है। वो सारा सिस्टम ही अभी क्या हुआ, अभी मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है ना शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज साहब पे, तो वो तो सारे अफसरों का ही तबादला हो गया, वो केस ही बंद हो गया। वो अपना बंद तो नहीं, ख़त्म तो नहीं हुए, मुलतवी हो रहे हैं। 3 साल 4 साल कैसे केस मुलतवी हो जाते हैं भाई? 2-4 हफ्ते में अपना फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बेगुनाह है तो उनको फारिग करें। और वो मनशियात के केस में राना सनाउल्लाह पे 3 साल में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और गवाहियाँ तो अब उन्हें यानी अपोजिशन से भी मिल गई। तो भाई अपोजिशन भी कह रही है कि नहीं है और हुकूमत भी कह रही है नहीं है, तो फारिग करे ना अदालत उनको। ये किस तरह का अदालती निज़ाम है? ये अदालती निज़ाम जो इसमें गद्दारी के मुकदमे चल सकते हैं, और क्या लाखों आदमी पे चल सकते हैं?
सही, ठीक है। आपने आइंदा की बात की और राना सनाउल्लाह साहब की बात की। अरुण साहब, वो तो इस बात के लिए भी तैयार बैठे हैं कि अगर कैबिनेट इजाज़त देगी तो मैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूँ। उनकी गिरफ्तारी का कितना इम्कान है खान साहब की? कोई गिरफ्तार, वो बहुत गैर मोहतात आदमी हैं। वो समझते, उन्हें पता नहीं है खौफ एक ऐसा हथियार है जो बहुत एहतियात से कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्टिवली। जब आप हर वक्त लोगों को खौफजदा करने पे लगे रहते हैं तो हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि खौफ ख़त्म हो जाता है। और सोशल मीडिया पे खौफ ख़त्म हो गया ना, और लोग न सिर्फ ये है कि हर जो बात है वो कह रहे हैं, जो कहने की है वो बातें भी कह रहे हैं जो कहने की नहीं है, और झूठे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और गालियाँ भी बक रहे हैं और तौहीन और तजलील भी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ये राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। और ऐसे आदमी को वज़ीर दाखिला बना देना और फिर उसको कहना कि वो यानी इतने नाजुक कानूनी मामलात पे भी बात करे और IMF पे भी बात करे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि IMF की हमने सारे IMF को धमका रहे हैं आप। ओ भाई, आपकी लीडरशिप जो है वो सरेंडर कर चुकी है, आप IMF को धमका रहे हैं, कैसी बचगा ना बात। सही है। सदर आरिफ अलवी के मुस्ताफ़ी होने के कितने इम्कान है? मुतालबा तो ये भी सामने आ रहा है अरुण साहब। कोई इम्कान नहीं है और वो भी नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुआवजा भी नहीं होगा। अगर ये मुआवजा कर सकते तो बहुत पहले कर लेते। जब वो गवर्नर से हलफ लेने से उन्होंने इनकार किया था, और कितने इस तरह के इक़दाम उन्होंने किए। वज़ीर आला को उन्होंने कबूल करने से इनकार किया और बाद बिल जो है उन्होंने वापस भेज दिए कौमी असम्बली को। तो वो करना चाहते तो पहले कर लेते, ऐसी कोई चीज़ होने वाली। ठीक है। हारून साहब, एक अहम बड़ा सवाल उठ रहा है अदालत के फैसले को सामने लेकर कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कहा कि जिस साइफ़र के ऊपर कमीशन बनाने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि हमने आपको साइफ़र भेजा, हमें तो वो साइफ़र मिला ही नहीं। क्या आपको लगता है दिया नहीं गया या उन्हें मिला नहीं है? क्या मामला क्या है ये? मैं क्या राय दे सकता हूँ? देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसका एहतराम मलहूज़ रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वकला ने उसके इक़्तबासात पढ़ के सुनाए। मुझे ये समझ ही नहीं आया कि अदालत ने फिर तलब क्यों नहीं कर लिया। भाई उनसे कहते कि भाई ज़ाहिर है सब जज हमसे ज़्यादा जानते हैं कि सियाक़ो सबाक़ अहम होता है। आप एक टुकड़ा सुना रहे हैं तो पूरा बयान दें। दूसरी बात यह है कि स्पीकर ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि हमने तो कहा था। तीसरी बात यह, हमने तो भेज दिया था। स्पीकर ने, असद कैसर ने वाज़े अल्फाज में कहा कि मैंने चीफ जस्टिस को भेज दिया था। अब वो गलत कह रहे हैं या कोई दूसरा गलत कह रहा है, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, फिर तीसरी बात यह है कि सदर ने तो उनसे कहा कि भाई इस पर कमीशन बना दें। कमीशन बन जाता तो जाहिर है उसका मतन भी देखा जाता, और जब कैबिनेट को दे दिया था तो सुप्रीम कोर्ट को देने में क्या हर्ज था, मुझे समझ नहीं आई। वो तो कह रहे हैं अपोजिशन लीडर से भी कहा, शहबाज शरीफ साहब से भी कहा कि आप देखना चाहते हैं तो देख लें। सही, ठीक है। अब इसका फैसला तो वक्त ही करेगा कि क्या वाकया क्या है, क्या इसमें कोई गलत फहमी पाई जाती है या कोई और बात। लेकिन एक सवाल है अरुण साहब, उसका फैसला अभी तक नहीं हो सका कि ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ कोई साजिश हुई या मुदाखलत हुई। इन दोनों के फ़र्क के ऊपर आज भी बहस होती है तमाम जगहों पर। भाई मुदाखलत हुई ना, चलिए साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई। एक गैर मुल्की ताकत, सुपर ताकत, जिसके यहाँ पे हर जगह पे कारिंदे मौजूद हैं, मीडिया में मौजूद हैं, पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, NGOs बेशुमार उन्होंने बना रखी हैं, ट्रेडर्स में उनकी मुदाखलत है, जिनके लोग जो हैं वो अरकान असम्बली से मिलते रहे और ऐसे लोगों से भी मिलते रहे जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। तो मुदाखलत हुई ना। मुदाखलत क्यों हुई? साजिश को छोड़ें, मुदाखलत क्यों हुई? और मुदाखलत की तो अपना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की कि मुदाखलत हुई है। तो क्यों मुदाखलत हुई? ये तो देखिए ना, एक लफ्ज़ों की बहस है। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वास को मतलब है सदफ से कि गौहर से। मुदाखलत तो हुई है ना, क्यों हुई मुदाखलत? तो फिर इमरान खान ठीक कहता है हम कोई गुलाम हैं, जो तुम कहो हम मान लें।